छात्रों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइमों के गुणों के बारे में हम जानेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ एंजाइमों के से जुड़े तथ्यों के बारे में जाना था, एंजाइम की परिभाषा के बारे में जाना था। आज हम इसके गुणों के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। एंजाइम में सबसे पहला गुण जो होता है वो उत्प्रेरक का गुण होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक का गुण होता है। मतलब ये क्या कह सकते हैं आप कि यह है उत्प्रेरक, या इसमें कह सकते हैं इसमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया? उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। ये अर्थात ये क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक क्रिया का उत्प्रेरण करते हैं, किसी रासायनिक क्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक क्रिया को ये क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उत्प्रेरण करते हैं। परंतु क्या होता है? अभिक्रिया, परंतु अभिक्रिया के पश्चात इसकी संरचना प्रभावित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य किसकी संरचना? तो आप कह सकते हो एंजाइम की संरचना किसी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता है। एंजाइम जैसा था उसी प्रकार रह जाता है। दूसरा बताया गया है कि जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के बने होने के कारण क्या करते हैं कि कोलाइडी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए ये कोलाइडी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, कोलाइडी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडी अवस्था कहलाते हैं। तो जैसे कह सकते हैं कि दूध से दही का जमना, इसके अंदर होने के पश्चात जो दानेनुमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? कोलाइडी कहते हैं। ठीक है, यह जेली के समान विलयन बना देता है, जिसमें दानेदार जेली के समान विलयन कहलाता है कोलाइडी विलयन। तीसरा आप बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं? जलरागी होते हैं, मतलब जल के साथ आसानी से क्रिया करते हैं। ठीक है, जल से स्नेहता दिखाते हैं, और साथ में उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। ये जलरागी तथा उभयधर्मी होते हैं। अगला पॉइंट है, एक एंजाइम किसी विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया का करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एंजाइम विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको आप बता सकते हैं। एक एंजाइम एक विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस एंजाइम, मतलब जो एंजाइम जिस क्रिया में भाग लेता है वह उसी में सक्रिय होगा, अन्य दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय नहीं होगा। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि जो जाइमेज नामक एंजाइम है, जाइमेज जो ईस्ट में पाया जाता है, ये क्या करता है कि किण्वन की क्रिया में भाग लेता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसकी उपस्थिति में क्या बनता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। C6H12O6 की क्रिया होती है, तो यहाँ बनता है C2H5OH, और क्या बनता है? CO2 प्लस 21 किलो कैलोरी मिलता है। ये है क्या? अनाक्सीकरण की क्रिया है, साथ ही में इसको किण्वन की क्रिया भी कह सकते हैं। तो किण्वन की क्रिया में ये जो जाइमेज नामक एंजाइम है, तो ये इसी क्रिया के लिए होगा। ठीक है, मतलब किसी विशिष्ट क्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं और वह उसी क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद अगला आप बता सकते हैं, जैसे एक उदाहरण बताया गया इसमें और भी, जैसे सुक्रोज है,
सुक्रोज नामक एंजाइम जो होता है, सॉरी सुक्रेज, हाँ सुक्रोज नामक एंजाइम जो होता है एंजाइम, ये क्या करता है, सुक्रोज पर क्रिया करता है। ये क्या करता है, सुक्रोज पर क्रिया करता है। उसी प्रकार लैक्टोज नामक एंजाइम है, लैक्टोज सॉरी लैक्टेज, लैक्टेज नामक जो एंजाइम है यह क्या करता है, ये लैक्टोज पर क्रिया करता है, लैक्टोज पर क्रिया करता है। मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया के लिए जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, वो उसी क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद इसके बारे में बताया गया कि जो एंजाइम होते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रकृति वाले होते हैं। मतलब ये ऐसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो जो अभिक्रियाएं दोनों संचालित होती हैं, अर्थात अभिक्रिया अग्रगामी और पश्चगामी दोनों होती हैं। जैसे देखेंगे आप बता सकते हैं कि ये उत्क्रमणीय जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्रमणीय जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रकृति के। तो इसका मतलब क्या है, आप बता सकते हैं, जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज के साथ क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, अब इस क्रिया में जो एंजाइम भाग लेगा ये क्रिया रिवर्सिबल है। इन दोनों के मिलने से सुक्रोज बनेगा और सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इस क्रिया में जो एंजाइम भाग ले रहा है वह कैसा है, उत्क्रमणीय टाइप का। ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं जो अग्रगामी तथा पश्चगामी दोनों ही होती हैं, अर्थात दोनों ही दिशाओं में, जिसमें अभिक्रिया कारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद का जब विघटन होता है तो वो क्या बनाते हैं, अभिक्रिया कारकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और जो एंजाइम होते हैं ये उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बताया गया कि जो एंजाइम होते हैं ये ताप और पीएच के प्रति अति संवेदन होते हैं। ये ताप एवं पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ताप और पीएच के प्रति क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इसके बाद अगला बताया गया कि इनके अणुभार होते हैं ये कुछ हजार से लेकर कई लाख तक होते हैं। इनके अणुभार कुछ हजार से लेकर कई लाख तक होते हैं। ठीक है, कई लाख तक, मतलब इनमें कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें ईजी, इसमें आप बता सकते हैं जीवाणु, जीवाणुओं में क्या होता है, फेरेडॉक्सिन, का अणुभार होता है, का अणुभार ये होता है 6000। ठीक है, जो जीवाणु में फेरेडॉक्सिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है उसका अणुभार क्या होता है, 6000। उसी प्रकार पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी एक एंजाइम है। इसका अणुभार जो होता है वो 46 लाख होता है। क्या होता है, 46 लाख होता है। तो हमने कहा कि इनके जो अणुभार होते हैं, एंजाइम के जो अणुभार होते हैं वो कुछ हजार से लेकर कई लाख तक होता है। जैसे एग्जाम्पल बताया गया कि जीवाणुओं में जो फेरेडॉक्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है उसका क्या होता है, अणुभार 6000 होता है। जबकि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में भाग लेता है उसका होता है क्या, 46 लाख तक होता है। इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, एंजाइम एक कह सकते हैं कि टर्नओवर संख्या प्रदत्त करते हैं। एंजाइम की एक विशिष्ट टर्नओवर संख्या होती है। टर्नओवर संख्या कहलाती है, पहले उसको देख लें। जो अभिकारक अणु होते हैं, किसी भी अभिकारक अणुओं की संख्या जो एंजाइम एक अणु द्वारा क्या होती है, एक अणु द्वारा 1 मिनट में पहुंच दी जाती है,
आप लिख सकते हैं अभिकारक अणुओं की संख्या जो एंजाइम के एक अणु द्वारा 1 मिनट में परिवर्तित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? टर्न ओवर संख्या। टर्न ओवर संख्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया? अभिकारक अणु मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है, जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसके जो अभिकारकों के अणु होंगे, अभिकारकों के अणु जो एंजाइम के एक अणु द्वारा 1 मिनट में परिवर्तित किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम टर्नओवर संख्या कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की टर्नओवर संख्या होती है 36 मिलियन। कितनी होती है? 36 मिलियन। उसी प्रकार सुक्रेज की बात करते हैं तो सुक्रेज का होता है, सुक्रेज और एवं इन्वर्टेज की बात करते हैं। इन्वर्टेज की बात करते हैं तो इसमें होता है क्या? 10,000। इसी प्रकार कैटेलेज एंजाइम की बात करते हैं, कैटेलेज, तो कैटेलेज एंजाइम का होता है 5 मिलियन। और लास्ट में होता है फ्लेवो प्रोटीन, इसका होता है 50। ठीक है, तो अभिकारक अणुओं की संख्या जो एंजाइम के अणुओं क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ये एक मिनट परिवर्तित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसकी टर्नओवर संख्या कहते हैं। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज की टर्नओवर संख्या की बात करें तो 36 मिलियन होता है। सुक्रेज और इन्वर्टेज की बात करें 10,000 होता है। इसी प्रकार कैटेलेज जो एंजाइम होते हैं उसके क्या होते हैं? 5 मिलियन होता है। और फ्लेवो प्रोटीन जो होता है उसके टर्नओवर संख्या कितनी होती है? 50 होती है। ठीक है, तो ये था एंजाइम के कुछ गुण जिसके आधार पर ये विशिष्ट होते हैं। फिर से देख लें एक बार। एंजाइम उत्प्रेरक कब पाया जाता है, परंतु अभिक्रिया के पश्चात इनकी संरचना प्रभावित नहीं होती। ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए कोलाइडी अवस्था प्राप्त करते हैं। ये जलरागी एवं उभयधर्मी होते हैं। इसके साथ ही ये क्या होते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। जैसे सुक्रोज नामक एंजाइम सुक्रोज पर क्रिया करता है, लैक्टेज नामक एंजाइम लैक्टोज पर क्रिया करता है। ये समान रूप से उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया प्रकृति के होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं उदाहरण पे सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बनना, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज का बनना। ये दोनों क्रिया दोनों तरफ होती है। ये ताप और पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, एंजाइम की बात चल रही है। एंजाइम के जो अणुभार होते हैं ये कुछ हजार से लेकर कुछ लाख तक होते हैं। जैसे जीवाणु पाया जाने वाला फेल्डॉक्सिन का अणुभार होता है वो 6000 होता है, जबकि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम का जो अणुभार होता है वो 46 लाख होता है। इसी प्रकार एंजाइम क्या होते हैं? टर्नओवर संख्या प्राप्त करते हैं, जिसको हम परिभाषित करते हैं तो अभिकारक अणुओं की संख्या जो एंजाइम के एक अणु द्वारा 1 मिनट में परिवर्तित किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टर्नओवर संख्या कहते हैं। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज की टर्नओवर संख्या होती है 36 मिलियन, सुक्रोज और इन्वर्टेज की होती है 10,000, और कैटेलेज एंजाइम की होती है 5 मिलियन, और फ्लेवो